नमस्ते। एक्सेल टेक्नोलॉजीज़ की यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3 फेस का कंट्रोलर जो आता है DOL के लिए, उसमें पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी हमने वायरिंग कर लिया है। सप्लाई साइड हमने लाइन 1 में R फेस, लाइन 2 में येलो फेस और लाइन 3 में ब्लू फेस दिया है। और मोटर के कनेक्शन में हम लोगों ने रेड येलो ब्लू M1 M2 M3 में दिया है। हमें सप्लाई साइड कनेक्शन करने के टाइम वो ध्यान रखना है कि लाइन 1 में R फेज़ रहे, लाइन 2 में Y फेज़ रहे और लाइन 3 में B फेज़ रहे। अगर हम गलत लगा देते हैं तो ये फेज सीक्वेंस एरर दिखाएगा और उसका प्रोटेक्शन रहता है इसके अंदर, तो ये मोटर को चालू नहीं होने देगा। तो अब सबसे पहले आपको ध्यान से कनेक्शन कर लेना है मोटर का। उसके बाद ये जो हमारा कंट्रोलर है उसके ऊपर ये ऑटो स्विच जो मार्केट में मिलता है उसी तरीके का एक स्विच रहता है, जिसमें ऑटो बीच में SPP और ऊपर बाईपास मोड रहता है। ठीक है। और सेटिंग करने के लिए यहाँ पे 3 बटन है, मेनू बटन, रीसेट बटन और सेट बटन। 3 डिस्प्ले है। तो यहाँ पे जब भी वोल्टेज डिस्प्ले होगा तब वोल्ट का LED ऑन होगा। यहाँ पे RY फेस का वोल्टेज, YB फेस का वोल्टेज और BR फेस का वोल्टेज आएगा। और उसके थोड़ी देर के बाद एम्पियर का LED चालू होगा और यहाँ पे R फेस का एम्पियर, यहाँ पे Y फेस का एम्पियर और यहाँ पे B फेस का एम्पियर दिखेगा। उसके थोड़े समय बाद वापस डिस्प्ले चेंज होगा और उसमें स्टेटस दिखाएगा। अगर मोटर चालू होगा तो ऑन, मोटर ऑफ होगा तो ऑफ दिखाएगा। अगर कोई एरर है तो वो यहाँ पे एरर दिखाएगा और कोई टाइम डिले हमने सेट किया है तो वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। तो हम इसको सेटिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। ये हमारा ऑन हो गया। अभी वोल्टेज डिस्प्ले हो रहा है, वोल्ट का LED चालू है। अभी एम्पियर डिस्प्ले हो रहा है, एम्पियर का LED चालू है और रेडी LED भी चालू हो गया। ठीक है। अभी हमने यूनिट को बाईपास मोड पे रखा है। तो हम इसको सबसे पहले मैन्युअली कैसे सेट करते हैं सारे पैरामीटर वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेनू बटन दबा को रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑन डिले आ गया, ऑन टाइम डिले। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेकंड्स के अंदर है, वो मिनिमम 5 सेकंड तक जा सकता है और मैक्सिमम हम 600 सेकंड तक जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे उसका उतने सेकंड के बाद वो मोटर को ऑटोमेटिक चालू करेंगे। जैसे अगर यहाँ में हम 30 सेकंड रखते हैं 30, तो पावर चालू होने के 30 सेकंड बाद ये रेडी LED चालू होगा। अगर हम यहाँ पे 60 सेकंड कर देते हैं तो जब भी हम यहाँ से पावर चालू करेंगे उसके 60 सेकंड के बाद यूनिट रेडी होगा। ठीक है। दूसरा पैरामीटर है एम्पियर ओवरलोड, OLL। यहाँ पे हम 2 एम्पियर से लेके 35 एम्पियर के बीच में सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 35 आएगा। इसमें हम हमारी मोटर के अनुरूप जितना एम्पियर ले रही है उसके मुताबिक हम सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोटर नॉर्मल कंडीशन में 10 एम्पियर ले रहा है, तो आपको यहाँ पे 12 या 12.5 के आसपास वैल्यू रखना चाहिए ताकि आपको एक्यूरेट ट्रिपिंग मिल सके। अभी हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 6 एम्पियर लगा देते हैं, क्योंकि हमने जो मोटर लगाई है छोटी मोटर है वो। तो हम ये डाउन बटन से उसको हम डाउन कर लेते हैं। एक बार दबाएंगे तो एक बार डाउन होगा और अगर हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक डाउन होता जाएगा। अभी हम यहाँ पे इसको 6 एम्पियर कर देते हैं। ये हो गया, 6 एम्पियर हो गया। अब एम्पियर ड्राई, यहाँ पे हमको ड्राई का वैल्यू डालना है। तो यहाँ पे भी आप 2 एम्पियर से लेके 35 एम्पियर के बीच में वैल्यू सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 एम्पियर आएगा। इसका ये मतलब होगा जैसे कि हम अभी हमारी मोटर के अनुरूप इसमें 3 एम्पियर लगा देते हैं, तो जब भी किसी फेस का एम्पियर 3 से कम होगा तब ये यूनिट उसको बंद कर देगा और ड्राई का एरर आएगा। उसके बाद VHV हाई वोल्टेज का वैल्यू है। बाय डिफ़ॉल्ट 480 आ सकता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और हमको यहाँ पे जो भी वैल्यू डालनी है उतनी वैल्यू हम डाल सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे अगर 450 लगा देते हैं
450 लगा देते हैं, तो जब भी किसी फेस का वोल्टेज 450 से ऊपर होगा तब ये यूनिट उसको बंद कर देगा। फिर आ गया वोल्टेज LV, यहाँ पे लो वोल्टेज का सेटिंग होगा। मिनिमम वैल्यू 200 है, बाय डिफ़ॉल्ट 200 आएगा। यहाँ पे हम जो भी वैल्यू रखेंगे उससे अगर जब भी कम वोल्टेज होगा तब ये यूनिट उसको बंद कर देगा। अभी हम यहाँ पे रख देते हैं 300 वोल्ट। चलिए हमने यहाँ पे रख दिया है, अप हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आ गया साइक्लिक ऑन टाइमर। अब साइक्लिक ऑन टाइमर तब काम आता है जब आपको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ी देर के लिए पंप चलाना है, उसके बाद बंद कर देना है। जैसे आपको 30 मिनट तक पंप चलाना है तो आप यहाँ पे 30 सेट कर दीजिए। ये जो वैल्यू है ये भी मिनट में आ रही है, तो हम जितना वैल्यू रखेंगे उतना मिनट चलेगा। लेकिन अगर आपको ये ऑन टाइमर इस्तेमाल नहीं करना है तो आप ऑन टाइमर को 0 रखिए, तो ये डीएक्टिवेट रहेगा। और अगर आपको इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना है तो आप वो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। अभी हम इसको 0 रखते हैं। ये आ गया साइक्लिक ऑफ टाइमर। जैसे आपने मोटर 10 मिनट तक साइक्लिक ऑन टाइमर से चलाई है, उसके बाद आपको 1 आवर तक मोटर बंद रखना है और उसके बाद आपको वापस चालू कर देना है, तो वो टाइम आपको यहाँ पे डालना है। जैसे अगर यहाँ पे हम 30 रख देते हैं तो क्या होगा कि जब भी हमने जो साइक्लिक ऑन टाइमर से मोटर चालू रहेगी और वो बंद होगी, तब वो 30 मिनट तक मोटर को बंद रखेगा और 30 मिनट ख़त्म होने के बाद ये मोटर को ऑटोमेटिक चालू कर देगा। लेकिन साइक्लिक ऑफ टाइमर साइक्लिक ऑन टाइमर के साथ ही काम करेगा। जैसे अगर आपने साइक्लिक ऑन टाइमर में 0 मिनट रखा है तो ये काम नहीं करेगा। ये दोनों एक साथ काम करते हैं, साइक्लिक ऑन टाइमर एंड साइक्लिक ऑफ टाइमर। 0 रखेंगे मतलब ये डीएक्टिवेट है, अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो इसको रख देते हैं। उसके बाद आ गया एम्पियर अनबैलेंस। ये जो वैल्यू है वो परसेंटेज में दिख रही है, इसको आप अप और डाउन कर सकते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू 5 है, मैक्सिमम वैल्यू 60 तक हम लोग जा सकते हैं। अब ये जो एम्पियर अनबैलेंस है वो डिटेक्ट करता है कि जो तीनों एम्पियर जा रहा है क्या वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस तो नहीं है। जैसे किसी एक फेज़ में 10 एम्पियर जा रहा है, किसी एक में 12 जा रहा है और किसी एक में 6 एम्पियर जा रहा है, तो उसका कैलकुलेशन ये पैरामीटर से होता है। अगर आपको वो कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप इसको छेड़े बगैर बाय डिफ़ॉल्ट 35 पे रखिए, और आपको इसका कैलकुलेशन आता है और आप सेट कर सकते हैं मैन्युअली, तो ही आप इसको सेट करें। उसके बाद आ गया वोल्टेज का अनबैलेंस। जैसे वो एम्पियर का अनबैलेंस था वैसे ही वोल्टेज का अनबैलेंस है कि तीनों फेज़ के अगर वोल्टेज ऊपर नीचे आ रहे हैं, वो कंडीशन में आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये इससे हो सकता है। अगर आपको पता है कैसे इस्तेमाल करना है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं आपके ज़रूरत के मुताबिक, नहीं इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट 35 पे रखिए। ये हमारा सेटिंग हो गया, तो हम वापस सेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मेनू बटन दबाते हैं, ये हमारा ऑन टाइम डिले हमने 60 सेकंड रखा था। दूसरा आ गया ओवरलोड जो हमने 6 एम्पियर पे रखा था। उसके बाद आ गया ड्राई, वो हमने 3 एम्पियर पे रखा था। वो हो गया हाई वोल्टेज जो हमने 450 पे रखा है। ये लो वोल्टेज, ये हम 300 कर देते हैं। और ये आ गया साइक्लिक ऑन टाइमर, हमने 0 रखा था। ये साइक्लिक ऑफ टाइमर 0 रखा है। ये वोल्टेज अनबैलेंस, ये एम्पियर अनबैलेंस। ये इतना सेटिंग होने के बाद ये मेमोरी में सेव हो गया है। और आप अगर इसको बंद भी कर दोगे, इसको वापस चालू करोगे तो भी इसकी मेमोरी में रहेगा। आ गया 60, एम्पियर 6, ड्राई 3, हाई वोल्टेज 450, लो वोल्टेज 300। ऑन टाइमर अभी रखा नहीं था, ऑफ टाइमर रखा नहीं था। अनबैलेंस 35, वोल्टेज अनबैलेंस 35। ठीक है। अब हम पैनल का पूरा ऑपरेशन इसको ऑटो मोड, बाईपास मोड और मैनुअल में लगा के देखते हैं। इसको हम सबसे पहले ऑटो को ऑटो स्विच में रखते हैं, इसको चालू करते हैं। ठीक है, हमने 60 सेकंड का ऑन टाइम डिले रखा है, तो अभी ये रेडी नहीं हुआ है। देखिए अभी डिले 50 सेकंड बाकी है, यहाँ पे दिखेगा वो। वेट करते हैं। अभी 40 सेकंड धीरे धीरे कम हो रहा है।
वोल्टेज के टाइम पे वोल्टेज का एलईडी, एम्पियर के टाइम के एम्पियर का एलईडी होगा। अभी मोटर बंद है तो इसलिए ऑफ लिखा आ रहा है। ऑन टाइम डिले वाला पैरामीटर चालू है तो वहाँ पे डिले और उसका वैल्यू आ रहा था। ऑन टाइम डिले अब ख़त्म हो गया है। यहाँ पे रेडी एलईडी हो गया और मोटर भी चालू हो गया है। देखिए एम्पियर लेना चालू हो गया, मोटर ऑन है और यहाँ पे दोनों डिस्प्ले बंद है, कोई एरर नहीं है। देखिए वोल्टेज के टाइम पे वोल्टेज आ रहा है, एम्पियर के टाइम पे तीनों फेस का एम्पियर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको ओवरलोड करते हैं मोटर को। जो हमने 6 एम्पियर सेट किया था उससे ज़्यादा एम्पियर होने पर सेट कर सकते हैं। देखिए एम्पियर हमने बढ़ा दिया है तो अभी देखिए ऑन भी है, एरर आ गया OLL का। और ये जब भी कोई एरर होता है उसके 8 सेकंड के बाद वो मोटर को बंद कर देता है। देखिए रेडी बंद हो गया, मोटर भी 0 हो गया, मोटर ऑफ हो गया, कारण है OLL। और ये जो 180 आ रहा है वो उसका ऑटो रिसेट टाइम है कि अब वो 180 मिनट के बाद वो मोटर को ऑटोमेटिक चालू करेगा। ये 180 मिनट तक वेट करेगा। ठीक है, अब हम इसको वापस रीसेट कर लेते हैं और अब ड्राई रन चेक करते हैं। अगर हमको बंद करना है, इसको रीसेट करना है तो रीसेट बटन को दबा के रखिए। यूनिट रीसेट हो गया। यूनिट यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं और इसको ऑन ऑफ करके भी रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, वापस ये 60 सेकंड रखेगा। अभी हम इसमें वो ड्राई रन कैसे होता है वो देखते हैं। यूनिट चालू कर दिया है, ऑटो मोड पे है, ये ऑन टाइम डिले है, इसको ख़त्म होने देते हैं। ठीक है, मोटर चालू हो गया, एम्पियर नॉर्मल आ रहा है, ऑन है, कोई भी एरर नहीं है। अब इसमें हम एम्पियर कम करके इसको ड्राई करते हैं। देखिए हमने एक फेस में से एम्पियर निकाल दिया है, ये ड्राई हो गया। 8 सेकंड के बाद ये इसको मोटर को बंद कर देगा। ओके, देखिए रेडी बंद हो गया, मोटर भी बंद हो गया, 0 एम्पियर हो गया। ऑफ है, ड्राई हो गया और 180 मिनट के बाद वो वापस इसको चालू करने की कोशिश करेगा। अब इसके बाद हम लोग हाई वोल्टेज का टेस्ट लेते हैं। थोड़ा सा ऑन टाइम डिले हम कम कर देते हैं ताकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम न जाए। अभी हम इसको 1 मिनट से अब 20 सेकंड कर देते हैं। बाकी के पैरामीटर को छेड़ते नहीं हैं, इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसको बंद करते हैं, चालू करते हैं। ये ऑन टाइम डिले हमने कम कर दिया इसलिए नीचे से चालू हो रहा है। हमने हाई वोल्टेज का वैल्यू 450 रखा था, हम उससे वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। मोटर ऑन हो गया, ये वोल्टेज 430 के आसपास है, एम्पियर रेगुलर ले रहा है। अभी हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ये आ गया, हाई वोल्टेज से बंद हो गया।
और ये इसका ऑटो रीसेट सेकंड आ रहा है। ठीक है, अब जो वोल्टेज में ऑटो रीसेट टाइम होता है ना वो सेकंड में होता है, एम्पियर के टाइम पे मिनट में होता है। ये 44 सेकंड के बाद चेक करेगा कि वोल्टेज सही हो गया है कि नहीं हो गया। अभी देखते हैं, अभी वोल्टेज ज़्यादा ही आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक चालू नहीं करेगा। 31 सेकंड है, 30 सेकंड हो गया। नाइनटीन सेकंड, 18 सेकंड। तो 6 सेकंड। वो 0 सेकंड होगा तब भी वापस चेक करेगा कि वोल्टेज रेंज के अंदर सही हो गया कि नहीं हो गया, और अगर नहीं होगा तो वापस 60 सेकंड तक वेट करेगा। इस बार हम वोल्टेज को सही कर देते हैं, रेंज के अंदर ले लेते हैं। हमने वोल्टेज को अब सही कर दिया है, तो इस बार उसका ऑटो रीसेट टाइम ख़त्म होने के बाद मोटर को चालू कर देगा। तो आप जब भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा ये वाले सेक्शंस को ठीक से पढ़िए कि अगर मोटर किसी कारणवश बंद हुआ है तो जब भी स्टेटस आता है ना उसको ठीक से पढ़ लेना है। कोई भी एरर होगा तो उसका कोड नंबर आएगा, HV है तो HV आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाई वोल्टेज से बंद हुआ था। देखिए अब हमने वोल्टेज सही कर दिया है तो ऑटो रीसेट टाइम ख़त्म। देखिए अब रेडिएटर चालू हो गया, वापस मोटर ऑन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट कंटिन्यूसली देखता रहता है कि क्या प्रॉब्लम है। अब मोटर चालू है, अब हम लोग इसमें लो वोल्टेज करके इसको बंद करते हैं। हमने 300 वोल्ट पे सेट किया था, अब इसका वोल्टेज धीरे धीरे कम करते हैं। देखिए LU का सिग्नल आ गया है, अभी मोटर चालू है। 8 सेकंड के बाद देखिए बंद हो गया। ओके, एम्पियर 0 हो गया। LU है और इसका भी वोल्टेज है तो ऑटो रीसेट टाइम 60 सेकंड का है, तो 60 सेकंड तक वेट करेगा और उस 60 सेकंड के बाद वो वापस चेक करेगा कि वोल्टेज सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वोल्टेज सही हो गया होगा तो उसको ऑन कर देगा, और वोल्टेज सही नहीं हुआ है तो उसको ऑफ रखेगा और वापस से नया टाइमर वो सेट कर देगा। चलो हम लोग देखते हैं इसमें। अभी हमने वोल्टेज सही नहीं किया है, 300 वोल्ट से कम है। यहाँ पे आप जैसे हमने 300 वोल्ट LV में सेव किया था, आप जो चाहे वो वोल्टेज सेट कर सकते हैं। इसका मिनिमम रेंज 200 वोल्ट तक है। तो यहाँ पे हमेशा स्टेटस दिखिए ऑफ है, LU का एरर है, मतलब लो वोल्टेज से ट्रिप हुआ था। चलो अब ये टाइमर ख़त्म होने को है। अभी हमने वोल्टेज सही नहीं किया है, 4 सेकंड, 3 सेकंड। ठीक है, मोटर चालू नहीं हुआ है क्योंकि हमने वोल्टेज सही नहीं किया अभी तक, वोल्टेज लो आ रहा है। तो ये जो भी टाइमर है वो वापस चालू हो गया। इस बार हम वोल्टेज को ठीक कर देते हैं। अब हमने वोल्टेज ठीक कर दिया है। अब टाइमर ख़त्म होने के बाद इसको वापस चालू कर देगा। ओके, टाइमर ख़त्म होने को है, ये मोटर चालू हो गया हमारा। ठीक है, रेंज के अंदर एम्पीयर आ रहा है, चालू हो गया है, ऑन है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा जो भी 4 पैरामीटर है मेन उसका कैसे प्रोटेक्शन होता है। अब हम देखते हैं
जो फेस सीक्वेंस का एरर था, ठीक है, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे RYB है, अगर इसको आप गलत तरीके से लगा दोगे तो उसका क्या होगा। तो इसको मैं अभी चेंज करता हूँ और इसको वापस चालू करता हूँ। मैं सप्लाई साइड से इसको चेंज कर रहा हूँ, तो क्या एरर आएगा वो दिखाएगा। ठीक है, अभी मैंने चेंज कर दिया, R को Y में, Y को R में। देखो यहाँ पे ये PH फेज सीक्वेंस का एरर आ रहा है, मतलब कि दोनों फेज गलत है। किसी दो फेज ने हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो ये जब भी ऊपर से फेज चेंज हो जाएगा तो या आप गलत इंस्टॉलेशन करोगे तो फेज सीक्वेंस का एरर आएगा और ये मोटर को ऑन होने नहीं देगा। ठीक है, इसको हम वापस करेक्ट कर लेते हैं, फिर SPP मोड को देखते हैं और बाईपास मोड को देखते हैं। इसको मैं वापस सही कर देता हूँ। चलो ऑन कर दिया है। अब हम इसको मैनुअल मोड में रख लेते हैं। तो जब भी यहाँ पे रेडी का LED लाइट चालू होगा ना, उसके बाद हम इससे चालू बंद कर पाएंगे। अभी ग्रीन बटन दबाएंगे तो चालू नहीं होगा। रेडी LED होने के बाद ही मोटर चालू हो पाएगा। ठीक है, रेडी LED चालू हो गया, तो अब यहाँ से हम मोटर ऑन कर सकते हैं। मोटर ऑन हो गया, ये हो गया मोटर ऑन। ऑन लिखा आ रहा है, कोई भी एरर नहीं है। और अगर हमें ये ग्रीन बटन दबाते हैं, रेड बटन, तो ये ऑफ हो जाएगा। ये हो गया ऑफ, रेडी LED बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। और वापिस जितना हमने ऑन टाइम डिले सेट किया है ना, उतना ऑन टाइम डिले के बाद ही चालू होगा। जब भी ये रेडी बंद रहेगा हम इसको चालू नहीं कर पाएंगे। रेडी LED चालू हो गया, वापिस हम इसको चालू कर पाएंगे, इससे बंद कर पाएंगे। अब जो SPP या तो फिर मैनुअल मोड है ना, उसके अंदर जितने भी प्रोटेक्शन फीचर ऑटो में मिल रहे हैं ना, वो सब के सब प्रोटेक्शन फीचर मिलेंगे। फ़र्क उतना होगा कि ये ऑटोमेटिक मोटर को फॉल्ट होने पर बंद कर देंगे, लेकिन फॉल्ट क्लियर होने पे इसको ऑटोमेटिक चालू नहीं करेंगे। और तीसरा हम लेते हैं बाईपास मोड पे। बाईपास मोड पे कभी भी हम मोटर को चालू कर सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ से मोटर चालू कर दिया, रेडी LED चालू नहीं है, फिर भी ये चालू हो गया और यहाँ से बंद भी हो जाएगा। वापिस हम यहाँ से चालू कर पाएंगे, वापिस यहाँ से बंद हो जाएगा। तो जब भी बाईपास मोड पे होगा तब इसके सारे प्रोटेक्शन फीचर बंद हो जाएंगे। सिर्फ आप इसमें वोल्टेज और एम्पियर देख पाएंगे, बाकी के कोई भी फीचर, प्रोटेक्शन वाले कोई फीचर काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको वापस ऑटो मोड पे लगा देते हैं और एक बार आपको साइक्लिक ऑन टाइम, साइक्लिक ऑन टाइम वो आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस बार इसको बंद करते हैं, चालू करते हैं। मैं इसको टेम्पररी बीच में मैनुअल मोड पे ले रहा हूँ। ओके, ऑन टाइम डिले को नहीं छेड़ते हैं, इसको भी नहीं छेड़ते हैं। थोड़ा सा तेज़ कर दिया मैंने। वापिस अंदर जाते हैं। ऑन टाइम डिले, एम्पियर ओवरलोड, एम्पियर ड्राई, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, साइक्लिक ऑन टाइमर। यहाँ पे मैं 2 मिनट कर देता हूँ और साइक्लिक ऑफ टाइमर के अंदर मैं 1 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने साइक्लिक ऑन टाइमर के अंदर 2 मिनट रखा है। उसका ये मतलब होगा कि पैनल मोटर को 2 मिनट तक चलाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद पैनल मोटर को ऑफ कर देगा, फिर 1 मिनट तक ऑफ रहने देगा और उसको वापस से चालू कर देगा। ठीक है, इसको हम पहले, और ये फीचर सिर्फ ऑटो मोड में काम करेगा, मैनुअल मोड और बाईपास मोड में काम नहीं करेगा। साइक्लिक ऑन टाइमर, साइक्लिक ऑफ टाइमर सिर्फ और सिर्फ ऑटो मोड में काम करेंगे। इसको ऑटो मोड में ले लेते हैं और इसको ऑफ करके एक बार ऑन करते हैं। चलिए, शुरुआत में बंद है, ऑन टाइम डिले अभी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चालू हो जाएगा। ओके, चालू हो गया, ऑन है। ऑन टाइमर अभी चालू है, हमने जो 2 मिनट रखा था उसका 2 मिनट आया था।
ओके, ऑन है। ऑन टाइमर 2 मिनट तक चलेगा और वो अभी धीरे धीरे जैसे ही 2 मिनट कम होगा तो वो 1 मिनट पे भी आएगा और 0 भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को स्पीड बढ़ा देता हूँ। ओके, 1 मिनट ख़त्म हो गया, अब 1 मिनट बाकी है। ओके, मोटर ऑफ हो गया। 2 मिनट चलने के बाद ये ऑफ हो गया है। अभी स्टेटस दिखते क्या आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे OFT आ रहा है और 1 मिनट हमने सेट किया था, वो 1 मिनट आ रहा है। तो 1 मिनट तक ये मोटर को ऑफ रखेगा, उसके बाद वापिस ऑन कर लेगा। ये जो साइक्लिक ऑन टाइमर ऑफ टाइमर ऐसी जगह पे काम आता है जहाँ पे हमको मोटर को कुछ समय के लिए चालू रखना है और कुछ समय के लिए बंद रखना है, और ये साइकिल हमको कंटिन्यूसली चलाना है। तो ये फीचर सबके काम नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बहुत सारा काम आएगा। इसका मैं आपको दूसरा एप्लीकेशन भी अभी इसके बाद दिखाऊंगा कि जैसे हमको सिर्फ साइक्लिक ऑन टाइमर इस्तेमाल करना है, ऑफ टाइमर इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ओके, ऑन हो गया, 1 मिनट ख़त्म हो गया है, वापस मोटर चालू हो गया, ठीक है। और ये स्टेटस में आ रहा है ऑन टाइमर 2 मिनट। तो वापस मोटर 2 मिनट चलेगी, फिर 1 मिनट तक बंद रहेगी और फिर 1 मिनट तक 2 मिनट तक वापस चालू होगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको है ना सिर्फ साइक्लिक ऑन टाइमर का इस्तेमाल समझाता हूँ। जैसे कि आपने अपने घर के अंदर या तो फैक्ट्री में या तो अपार्टमेंट में या तो एग्रीकल्चर में आपने मोटर लगाया है और आपको कुछ समय के लिए मोटर को चालू करना है, फिर ऑटोमेटिक बंद करना है और अब उसको आपको ऑटोमेटिक चालू नहीं होने देना है। जैसे आपको पता है कि आपकी पानी की टंकी 15 मिनट में फुल हो जाती है, तो आपको कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, चालू करता हूँ। इसके लिए मेनू में चले जाएं, वोल्ट ड्राई। यहाँ पे जो साइक्लिक ऑन टाइमर है ना, वहाँ पे आप जितना मिनट रखेंगे ना उतना मिनट तक पंप चलेगा और उस समय आपको साइक्लिक ऑफ टाइमर के अंदर 0 रखना है, ठीक है। तो अभी मैंने 3 मिनट रखा है, इसको एक बार बंद करके चालू कर लेता हूँ। ओके, चालू हो गया। ऑन टाइम डिले हो रहा है, ख़त्म होने के बाद ये मोटर चालू होगा। मोटर चालू हो गया। अभी यहाँ पे जो भी ऑन टाइमर हमने 3 मिनट सेट किया था, तब तक ये मोटर चालू रहेगा और 3 मिनट के बाद वो बंद हो जाएगा। और जब भी वो बंद होगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक चालू बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पंप कितने मिनट तक चलाना है, वो आप 1 मिनट से लेके 999 मिनट तक आप सेट कर सकते हो।
ठीक है, अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। अब ये जब भी ऑफ होगा तब हमें दिखेगा। ओके, ऑफ हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि मोटर ऑफ हो गया है। यहाँ पे वारंटी लिखा रहा है, कोई टाइम लिखा नहीं आ रहा। तो अब ये मोटर कम्प्लीटली पहले की तरह बंद ही रहेगा, ऑटोमेटिक चालू नहीं होगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से हमारा मैनुअल पैरामीटर सेटिंग होता है। आप एक एक मेनू में जाके सब पैरामीटर सेट करके आपको अपने पंप के मुताबिक, अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक पैनल को चला सकते हैं, जिसमें आपको पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, पूरा ऑटोमेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जैसे कि आपने सब पैरामीटर सेव कर दिए हैं और हमको अब कुछ गलत सेटिंग हो गया हमसे, तो हमको सब सेटिंग निकाल देना है। तो जैसे हमारा फ़ोन के अंदर फैक्ट्री सेटिंग्स होता है, इस तरीके से हम इसको भी फैक्ट्री सेटिंग में ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेनू बटन दबा के रखना है, मेनू आ जाएगा। हमको मेनू छोड़ना नहीं है, मेनू बटन कंटिन्यूअसली मेनू को बटन को दबा के ही रखना है। इसके लिए आपको तकरीबन 16 सेकंड का टाइम लगेगा। आप कंटिन्यूअसली मेनू बटन को दबा के रखिए। देखिए एफ रीसेट लिखा है, अब मेनू बटन को छोड़ दीजिए। ये यूनिट को रीसेट कर देगा, पूरे का पूरा जो भी फैक्ट्री सेटिंग है उसमें आ जाएगा। ओके, चालू हो गया। अभी हम देखते हैं, देखिए फैक्ट्री 5 सेकंड हो गया, ये 35 हो गया, ये 2 हो गया, ये 480 चला गया, ये 200, ऑन टाइमर 0, ऑफ टाइमर 0, एम्पियर अनबैलेंस 35, वोल्टेज अनबैलेंस 35। तो इस तरीके से आप अपने यूनिट को पूरा, कुछ गलत सेटिंग हो गया है या तो आपको वापस नई मोटर लगाया है उसमें सेटिंग करना है तो वो कर सकते हैं। अब फाइनली जैसे हमको ये सब कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग नहीं करना है, किसी को सिंपल ओवरलोड और ड्राई रन का ही फंक्शन चाहिए, उनको ना तो साइक्लिक ऑन टाइमर इस्तेमाल करना है ना तो साइक्लिक ऑफ टाइमर इस्तेमाल करना है, और उनको ये सब सेटिंग वेटिंग नहीं करना है, सिर्फ उनको ओवरलोड ड्राई रन का सेटिंग करना है, तो उनके लिए एक ऑटोमेटिक सेटिंग का भी फीचर है, वो देखते हैं। जैसे कि अभी हम मोटर को चालू कर लेते हैं। मोटर चालू हो गया,
अभी हमको देखना है कि मोटर में से पानी आना चालू हो जाए। जैसे ही मोटर का पानी आना चालू हो जाए ना, हमको ये सेट बटन दबा के रखना है। सेट लिखा आ गया, छोड़ देना है। तब ये यूनिट ऑटोमेटिक मेज़रमेंट कर लेगा कितना एम्पियर आ रहा है, उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक ओवरलोड और ड्राई रन का सेटिंग खुद ही कर लेगा। देखते हैं, देखिए ओवरलोड का ऑटोमेटिक 6 आ गया यहाँ पे, ड्राई रन का 3.4 आ गया। तो इस हिसाब से अगर किसी को सेटिंग करने का समय नहीं या तो उनको इतना झंझट नहीं करना है तो ये ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।